क्या हाल है बच्चों आपके। ये कौन है जिसने रोटेशन की एचसी वर्मा अभी शुरू कर दी। अरे भाई, कौन है भाई जिसने रोटेशन की एचसीवी अभी शुरू कर दी। वेल, लेट अस स्टार्ट अ सेशन। ठीक है बच्चों, बच्चे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 1 मिनट वेट और कर लेते हैं। लो ये बच्चों, शुरू करें फिर। The radius of gyration of a uniform disk about a line perpendicular to disk equals its radius. तो कुछ ये सिचुएशन है, यहाँ पर ये h हमें फाइंड आउट करना है। इस एक्सिस ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास आएगा mk²। 1 मिनट बच्चों। हाँ जी मैम, मैं तो ले रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कहीं कहीं भी बैठ। हाँ जी, आई इज इक्वल टू mk²। ठीक है भैया। आज और k की वैल्यू हमें आज दे रखी है एज पर क्वेश्चन। ठीक है। अब अगर मैं पैरेलल एक्सिस में लगाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी मेरे पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस प्लस mh²। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा हाफ mr² प्लस ये हो गया mh²। एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू mr²। तो मेरे पास आ गया mr²/2 इज इक्वल टू mh², क्योंकि h की वैल्यू बच्चों r/√2 बन जाएगी। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? ये क्वेश्चन था किसका? ये क्वेश्चन था किसका भाई? नाम तो बोलो अपना। रुद्र भल्ला। वाह जी वाह, रुद्र भल्ला जी ओके है। समझ आया रुद्र भल्ला? एक्चुअली ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये गलत है, ये इसके अंदर ही रहेगा कहीं पे। ठीक है, ये 0.7r बनेगा। दिस इज 0.7r। चलिए, तो रुद्र भल्ला ने मिशन उठा लिया है, टॉर्क निकालना है। और रुद्र भल्ला, लो जी रुद्र भल्ला जी, टॉर्क का फार्मूला लिखो। इस 10 न्यूटन के लिए 10 × 4, ये किस तरफ हो गया? ये सेंटीमीटर में है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो ये इसको घुमाएगा इस तरफ क्लॉकवाइज। जो 15 न्यूटन है इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, 6 sin 37, 6 × 3/5, 18/5 हो जाएगा। ये इसको घुमाएगा उल्टी तरफ, तो ये आएगा -15 × 6 × 3/5। क्या ये रुद्र भल्ला समझ में आ रहा है भाई? अरे ओ भाई, यस और नो? उसके बाद जो 5 न्यूटन है ये तो पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो 5 न्यूटन के लिए तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। जो 20 न्यूटन है ये इसी तरफ घुमाएगी, इसका भी नेगेटिव लिख लेता हूँ। और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा तो ऐसे देख सकते हैं। तो शायद डायग्राम के हिसाब से थोड़ा रिस्क होगा, बट ये सही बन रहा लगता है। तो ये एंगल 30 है, तो शायद ये 3 सेंटीमीटर आएगा। मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की है, तो अगर गड़बड़ हुई तो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये टॉर्क आ गया, ये 0 से 0 कट गया, 4/10 हो गया। ये 5 से कट गया 3, -18/100 हो गया। तो ये 0 से 0 कट गया, -6/10 हो गया। तो इसे 1.8/10 लिख लेते हैं। तो ये 0.4 - 0.18 - 0.6 हो गया। तो ये हो गया -2.18। नेगेटिव साइन तो सिर्फ शो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक्चुअली बाय चांस मैंने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या? हाँ जी,
ऑनलाइन लगा लो बेटा। है कितने बच्चों को मैं बिठाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है ना ज्यादा बिठाने, एक तो बिठा सकता हूँ। ऑनलाइन लगा, हाँ ऑनलाइन लगा लो बेटा। तो टॉक की वैल्यू कितनी है, किसी एक चीज के कंपोनेंट ले लो भाई, रुद्र भल्ला, या फोर्स के ले लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, दोनों की एक ही बात है। आप टॉक को एफ परपेंडिकुलर इंटू आर भी लिख सकते हो या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। आंसर 0.54 आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर का इशू है, ये मैंने गलत किया है कैलकुलेशन में, आंसर का इशू है। तो ये चेक कर लेते हैं दोबारा से, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 6 इंटू 3/5, ये तो परफेक्ट है, ये दोनों वैल्यूज 1 2 3 4 फोर्सेस है, ये तीनों परफेक्ट है, सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की है। तो इसमें मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पर, ये आसान रहेगा। तो ये एंगल मेरे पास ये पूरा 150 है वर्टिकल के इस डायरेक्शन के साथ। तो ये कितना बनेगा, सेकंड वन विल कम 1.8, रुक जाओ एक मिनट, ये चेक करें, ओ नहीं नहीं नहीं, ये मैं 3 से मल्टीप्लाई करने भूल गया, ये 54 बन रहा है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, दिस इज 54/100, ये गलत हो गया भैया, -0.5 -0.54 -0.6, ये बेहतर है। 58 6/10 4/10, ये एक बार थर्ड पार्ट अभी चेक करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट चेक कर रहा था मैं, थर्ड पार्ट में यहाँ पे ये एंगल 150 है, तो ये एंगल 30 आएगा कि ये 30 आएगा, ये चेक करना है। इसको आगे को बढ़ा लें तो ये एंगल होगा 30, है ना, होएगा सर, आंसर 0.56 आएगा, आ गया आंसर, आ गया, अच्छा हो गया हो गया, तो आंसर आ गया बेटा, ठीक है, -0.56 आ गया, तो ठीक है, आपकी बात बन गई, चेक कर लो, नहीं यार गड़बड़ है कुछ, अभी 0.56 तो नहीं आया, इनको सॉल्व करूंगा तो ये -0.2 बचेगा, हाँ ये तो गलत आ रहा है, 0.56 थोड़ी आ रहा है, ये गलत कह रहा है, तो ये 30 है, तो भैया ये 30 है, तो ये होगा 60, ये 60 होगा, ये 60 है, तो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, यहाँ से ये, तो ये कंपोनेंट ये लूंगा, 20 cos 60 1/2, ये 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बनेगा 4/10, ये 0.54 आ गया, क्या आंसर है, 0.56 है, ठीक है आंसर आ गया, परफेक्ट है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दबाजी में कैलकुलेशन की मिस्टेक की थी मैंने, ठीक है, बट अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब ठीक है, रुद्र भल्ला और रुद्र भल्ला, इज इट ओके, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको सर ने कहां तक करवा दिया, क्या सर ने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम करवा दी बच्चों, ये एच.सी. वर्मा की सॉल्व एग्जांपल है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ये व्हील है जिसका रेडियस आर है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम है, यहाँ पे स्ट्रिंग रैप की हुई है
अच्छा ग्रेविटेशन शुरू हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके। String is wrapped around the wheel and is free to support the block of mass m which can slide on the plane. बढ़िया। Initially the wheel is rotating with a speed omega in a direction such that block slides up, ठीक है, with some initial velocity u, तो ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, बढ़िया है फिर तो ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा। इनिशियल किनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन फाइनल किनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन किनेटिक एनर्जी का, तो ये यहाँ पे बन गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव होगा, तो ये mgh आएगा, बट उसने पूछा है कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ये L कितना होगा, तो इसको L की टर्म्स में लिख लेते हैं बच्चों। इसको लिख सकते हो L बाय साइन थीटा, L बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस साइन में एडजस्ट कर रहा हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर बन गया, इससे L आ जाएगा। आंसर क्या है बेटा, आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय एम जी। ये m किसका, कैपिटल M है ना, दिस इज कैपिटल M, ब्लॉक का मास का सिंबल कैपिटल M लिखा हुआ है। देख बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका, बोलो भाई क्या आंसर है। रुद्र भल्ला, आंसर क्या है बच्चे। यार इतना टाइम लगाओगे आंसर बोलने में यार। ओ यार चलो चेक करते हैं इसको जो आप कह रहे हो। ये h है तो ये l है, तो मेरे पास फार्मूला बनेगा h बाई एल इज इक्वल टू साइन थीटा। एक मिनट, गड़बड़ हुई है, ओके ओके, एक मिनट रुको, आई डिड ए मिस्टेक, यहाँ पे ये करेक्शन करनी पड़ेगी एक्चुअली। यस 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 यस, और वर्क डन माइनस एम जी एच भी तो ठीक ही था। एक मिनट, गड़बड़ क्या हो रही है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, चेक कर लेते हैं नीचे को, एम जी साइन थीटा, तो ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर को, तो ये एल डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो फॉर्मूला बनेगा एम जी साइन थीटा इंटू एल। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो क्या गलती थी बाद में देखते हैं। एम जी एल साइन थीटा आ गया यहाँ पर, तो एल मुझे निकालना है, तो एम जी के साथ साइन थीटा आ गया। आंसर क्या है बेटा, रुद्र भल्ला आंसर क्या है। रुद्र भल्ला आंसर क्या है, यही है, तो समझ आ गया बच्चे, इज इट ओके, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज, ये वैल्यू क्या है, बच्चा खा गया, भगवान इस बच्चे का भला करे। 2/5 m r² होगा, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 m r²। तो उसने पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होगी। ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये बन जाएगा 2/5 m r² प्लस m r², ये बन जाएगा 7/5 m r², दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई, और इसको इसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है, एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, √7/5 इंटू आर आ जाएगा। आंसर सी शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन किसका है, ये रुद्र भल्ला का नहीं है, ये किसका है बच्चों,
चलो, क्या बाकियों को समझ में आ गया भाई क्वेश्चन में क्या किया है? एवरीवन ओके? प्लीज टाइप यस या यो सब बच्चे। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारे पास। द टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, मास 10 kg, रेडियस दिस, मूविंग विद वेलोसिटी विथ विदाउट स्लिपिंग। तो बेटा इसके पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सिचुएशन है, ये होगी किनेटिक एनर्जी सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो अब यहां से हाफ एम कॉमन आएगा, ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन जाएगा के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर पुट कर दी। टोटल एनर्जी आपको दे रखी है 32.8। तो 32.8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय मास 10 इज इक्वल टू, स्पीड ये 2 से मूव कर रहा है, कि हमें ढूंढना है रेडियस 0.5 है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर है। तो ये बन गया बाय 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 4, कॉमन 4 इधर माइनस कर दूं, इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया 40, ये बन गया 156 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 40, 15.6 बाय 10 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू के, और ये हो गया इसका अंडर रूट। यहाँ पे ये मेरे पास k की वैल्यू बन गई, इसका मतलब ये हो गया 14 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कट गया 2, ये कट गया 7, तो ये 0.35 आ गया। 0.35 तो कोई आंसर ही नहीं है, धज्जियां उड़ गई। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये सही है, 32.8 सही है, 32.82 इधर चला गया, मास m 10 था डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई भी सही हुआ है बाय 10 ऐसे। v की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 पुट किया तो ये 4, k की वैल्यू दे, इसकी वैल्यू दे रखी है हाफ, हाफ का स्क्वायर होगा, ये इधर 16 आ गया, 4 से माइनस किया 40, तो ये 156 बाय 100। बोलो बच्चों 156 का अंडर रूट, ये गलत कर दिया मैं, 196 का कर दिया। ये आना था 112.5 बाय 10 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 40, ये 0.31 आ रहा, अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर क्या बेटा, आंसर कितना आ रहा है, क्या दिया हुआ है, आंसर भेजना। गलती नहीं समझ आ रही मुझे। 4 इधर शिफ्ट हो गया, 40, ओ 256 आएगा, सॉरी। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 16/100, ये बन गया 0.4 मीटर। आंसर क्या दिया बेटा, आंसर क्या दिया है बच्चों? 0.4 दिया है, तो 0.4 आंसर भी आ गया, परफेक्ट आंसर है। कोई डाउट हो, कोई क्लैरिटी ना हो तो पूछ लो, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, अदरवाइज इट सीम्स टू बी ओके। हाँ जी बच्चों, डन मान लें। लो जी, इतने ही डाउट्स मेरे पास बच्चों आज आए थे। अगर कोई और डाउट है, आपने भेजा है मैंने ऐड नहीं किया तो बता दो। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और आए हुए हैं,
मैं एक बार कॉपी करता हूँ, 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाओ, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चंस। नीट वाले ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस हैं। नीट वाले में नहीं है, जेई वाले में, इसका मतलब ये पता नहीं किसने बड़ी अनक्लियर सी पिक भेजी है। हार्दिक वो नहीं देखेंगे, ग्रुप में क्यों नहीं भेज रहे हो, पर्सनल में नहीं। अब कोई उल्टी पुल्टी फोटो भेज रहा है। वैसे तो जितने भी डाउट्स भेजे हैं वो एड्रेस करने वाले नहीं है, क्योंकि एक भी पिक सीधी नहीं है, मैं टेढ़ी ही लगा रहा हूँ। आप लोग इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि सीधी कर दो, तो मैं भी नहीं करूँगा। ये भेजने वाला कौन है? ये है आदित्य चौहान, आदित्य चौहान। वाह जी वाह, सिर्फ दुनिया में आदित्य चौहान का एक कैमरा ऐसा है जो पिक्चर ऐसे भेजता है। वाह, ये बात पहली बार समझ में आई भाई। आदित्य चौहान जी कमाल ही होगी। एडिट करके मेरे ख्याल से उसको टर्न कर सकते हैं। हाँ, चलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। 8 to 10 क्वेश्चन यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है। 40 spheres of equal mass make 2 rings of 20 spheres each. The ring on the right has a radius twice that of the left. Okay, at what position could a mass be placed so that gravitational force that it would experience would be same from both rings? तो कहाँ पे रखा जाना चाहिए? अंदाजा लगाना है। तो अगर मैं सोचूं कि इन सब का बिहेवियर यहाँ पे होगा, इन सब का बिहेवियर, हालांकि ये एग्जैक्ट तरीका तो नहीं है, तो ऑप्शंस है ए बी सी डी। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी कहाँ पे है? ये रहा डी। हम्म तो सी डी तो गलती हो गई, सी डी तो हम रिजेक्ट ही कर देते हैं, सी डी का तो कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि हमें एक और स्फीयर रखना है फ्रॉम द बोथ रिंग्स। तो ए या बी में से एक ऑप्शन बनेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली बी बनेगा। क्या आंसर है इसका? आदित्य चौहान जी, आंसर क्या है? क्या समझ में आया आदित्य चौहान जी, क्या होगा? देखो बेटा, ए और बी में से बी क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है लगभग सेंटर में, लगभग क्या, ये सेंटर में आना चाहिए, तो बी ही सेंटर में आएगा। ए तो एक साइड में शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो सेंटर वाला पॉइंट ही आएगा। ठीक है आदित्य चौहान जी। इक्वल मास लिखा है, ठीक है, 20 स्फीयर्स ईच, सबका मास सेम है,
आप मैसेज भेजो कि मार्क्सिस अलग है। मार्क्सिस अलग कैसे हुए आदित्य चौहान जी? आदित्य चौहान जी बोलिए। 20 उधर है, 20 उधर है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी आदित्य चौहान का है, जिसका क्या है उल्टा आंसर, उल्टी फोटो भेजता है। A solid sphere of mass m and radius r has a spherical cavity. सन स्फेरिकल कैविटी वाले क्वेश्चन करवा दी अभी? क्या सन ने स्फेरिकल कैविटी करवा दी? बोलो बच्चों। नो। तो अगर स्फेरिकल कैविटी नहीं करवाई तो इसको अभी मत करो, स्किप फॉर नाउ। अभी चैप्टर में सिलेबस में आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करवा दी सर ने? क्या सर ने ये फॉर्मूला करवा दिया? तो फिर ये क्यों कर रहे हो? ये इसका दिमाग खराब हो गया आदित्य चौहान का। जो जो एकेडमी की बुकलेट है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ और ही अभी उठाए जा रहे हो। अभी चैप्टर शुरू हुआ होगा, ठीक है ना, और पता नहीं कहाँ से कुछ भी उठा के करना शुरू कर देते हो। अरे भाई पहले एकेडमी की बुकलेट तो खत्म कर लो, सर जिस सीक्वेंस में करवा दें वो तो कर लो। दो स्फीयर्स हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एफ दी है, स्पेस बिटवीन द नो फील्ड, नो इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपका बनता है बस। क्या सर ने ये करवा दिया? Gm1m2/r², न्यूटन्स लॉ करवा दिया? बस न्यूटन्स लॉ में तो लिखते ही हैं कि फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। अगर आप मीडियम इसमें भर भी दोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी मीडियम भर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन सेम। तो आंसर शुड रिमेन ए। क्या आंसर है इसका आदित्य चौहान? ए। समझ में आ गया? लो जी बच्चों, इसी के साथ अपना ये डाउट सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जितने क्वेश्चंस आए थे बच्चों मैंने सारे एड्रेस कर लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नहीं बेटा जशन, दो चीजें गड़बड़ हैं। एक तो आपने पर्सनली क्यों भेजे, जबकि मैं बार बार कहता हूँ ग्रुप में भेजे। दूसरे आप लेट भेज रहे हो। प्लीज सेंड इट अराउंड 1:45। अगली बार ले लेंगे बेटा, ठीक है, नो इश्यू। अगली बार डेफिनेटली लूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, बट अगली बार, ठीक है।